मेरे दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब मैं अंडमान में होता हूँ तो मेरा रूटीन कैसा होता है, मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ। मैं आज का ही उदाहरण लेता हूँ कि आज मैंने क्या किया। अभी शाम होने को है। मेरी आज दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई जब हम निकले अपनी टीम को लेकर के। एक हार्बर में हमें जाना था। आज से करीब 1.5 साल पहले कुछ एक ऑयस्टर्स को मैंने समुद्र की गहराई में करीब 25-30 फीट नीचे पत्थरों में एक केज के अंदर रख दिया था। आज हम उसी को ढूंढने के लिए जा रहे थे कि क्या वास्तव में वो अब तक वहाँ मौजूद है और हमें मिल पाएगा। तो हम जब उस लोकेशन में पहुँचे तो हमें बहुत सारे जगहों पर देखना पड़ा और सर्च करना पड़ा। वो केज हमें कहीं मिल नहीं रहा था। दर्जनों बार मैंने और मेरी टीम ने डाइव किया, लेकिन हमें केज कहीं नहीं मिल रहा था। फिर मुझे लगा कि इन 1.5 साल के बीच में कई बार रफ़ वेदर्स हुए और साइक्लोन वगैरह भी आया, तो हो सकता है कि वो मिसप्लेस हो गया हो या वहाँ से निकलकर और गहरे में चला गया हो। और गहरे का मतलब हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पर पानी समुद्र का कितना गहरा है। तो हम सोच रहे थे कि क्या करें। ये मान लें कि वो केज खो गया। तभी आसमान से समुद्र को ललकारते हुए एक बाज था जिसने समुद्र की गहराई में रहने वाले एक जीव का शिकार कर दिया था हमारे सामने। उसको देखने के बाद रगों में जैसे एक आग सी दौड़ गई। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए समुद्र की गहराई में। अब मुझे पता नहीं था कि कितना गहरा होगा, लेकिन जितना भी नीचे जा सकता हूँ मुझे जाना चाहिए। बस उसके बाद मैं समुद्र के गहराई में चला गया और बॉटम पे पहुंचा। कई साथी दिखाई दिए, सी स्नेक दिखाई दिया, बहुत सारे जीव जो समुद्र में रहते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है, सब दिखाई दिए। दिल खुश हो गया। ढूंढते ढूंढते वहीं पर हमें अपना केज मिला। जब देखा गेज में तो करीब वो 75 फीट नीचे था, मैं नीचे चला गया था। उसको रस्सी से बांधा, एंकर किया और फिर ऊपर कमांड भेजा कि बोट से उसको खींच लिया जाए। तो इस तरह से ये केज वापस आया और मैंने देखा कि वो ऑयस्टर ज़िंदा था। उसमें कुछ ही एक ऑयस्टर थे, लेकिन वो ज़िंदा थे। फिर क्या था, उसी जंगल में प्रकृति की गोद में मैं बैठ गया और मैंने वहीं पर इसको ऑपरेट किया। इस बात से मेरे टीम, मेरे साथी कई बार जो है कहते हैं मुझसे कि सर लैब नहीं ले जाएंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ जहाँ मैं होता हूँ वहीं लैब होती है, जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वही जगह प्रयोगशाला बन जाती है। और मैंने सारे किट वगैरह, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, सब स्टरलाइजेशन प्रोसेस करके वो लेके गए थे साथ में। तो वो फिर मैंने वहीं पर ऑयस्टर्स को ऑपरेट किया। ऑपरेट करते हुए सारा समय वो बाज मेरी निगाहों में घूम रहा था। मुझे लगा एक ऐसा शिकार मुझे भी करना है। और उसके बाद थोड़ी देर में उस समुद्र की गहराई से लाए हुए सीप के अंदर से एक काला मोती मैंने भी निकाल लिया, जैसे वो अपने शिकार को लेके गया था। तो कुल मिला के
ऐसा रहा दिन। फिर हम वापस निकल पड़े। 3 घंटे चलते हुए बोट में फिर हम वापस आए। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोगों से मिलते जुलते नहीं, लोगों से मिला करो। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि आज मैं कितने लोगों से मिला। जब मैं काम पर होता हूं, जब मैं समुद्र की गहराई में होता हूं, तो बहुत से कई मेरे साथी वहाँ होते हैं जिनसे मेरी बात होती है बिना बोले। इवन मेरी टीम जब मेरे साथ डाइव पे होती है, हम समुद्र की गहराई में होते हैं, तो हम बोल करके एक दूसरे को कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बस एक दूसरे को देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम सारे लोगों का दिमाग एक सूत्र में बंध जाता है और सबको पता होता है कि कब क्या करना है, और वो हम कर रहे होते हैं साइलेंटली। हम बोलते नहीं, शोर नहीं मचाते। जिन लोगों ने मुझे ये कहा कि आप लोगों से मिलिए, सोशल होइए, लोगों के पास जाइए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, उन्होंने बात अच्छी कही थी, लेकिन उनका आशय लोगों से सिर्फ मनुष्य प्रजाति ही थी। वैज्ञानिक होने के नाते ये मैं जानता हूँ कि अनगिनत प्रजातियों में मनुष्य सिर्फ एक प्रजाति है। न जाने कितनी प्रजातियां हैं इस संसार में, और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ इस धरती पर हम ही हैं और कोई नहीं। जो भी हैं हम हैं, जो भी है हमारे लिए ही है। समुद्र में जब जाता हूँ तो वहाँ पर ये मुझे समुद्र बताता है कि खतरे आपको ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि आपके अंदर आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता और आपकी शक्ति को बाहर निकाल देते हैं। समुद्र की गहराई में हर जीव का अपना एक प्रेडेटर होता है जो उसको मार सकता है, उसका शिकार कर सकता है। मैंने नहीं देखा कि उस प्रेडेटर की वजह से आज तक कोई प्रजाति विलुप्त हो गई हो। नहीं, हमारे कारनामे की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, दिस दैट, ये वो, पोल्यूशन, हमने जो भी कर दिया हो, लेकिन किसी प्रेडेटर की वजह से आज तक कोई जीव इंस्टिंक्ट नहीं हुआ, कोई प्रजाति, कोई स्पीसीज इंस्टिंक्ट नहीं हुई, बल्कि छोटे से छोटे जीव में समुद्र के अंदर कोई ऐसी कला, ऐसी कोई क्षमता होती है जिसकी वजह से वो प्रजाति जिंदा है और आराम से सरवाइव करती है। वो डरते नहीं। ये प्रजाति हमें सिखाती है कि खतरों से घबरा कर विड्रॉ नहीं करना, अंदर से वो शक्ति, वो कला, वो योग्यता बाहर निकाल लेना जिससे हम उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लें। न जाने कितनी अनगिनत सीख इस तरीके से मुझे समुद्र के जीवों ने मुझे सिखाई। जो भी मैंने सीखा इन्हीं से सीखा। मुझे मौका नहीं मिला कि अपनी प्रजाति, जो मनुष्य की प्रजाति है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता। मैंने जो भी अपने वैज्ञानिक शोध में, विधाओं में जो भी सीखा, मुझे इन्होंने ही सिखाया, दूसरी प्रजातियों ने ही सिखाया, प्रकृति ने सिखाया। मुझे कुछ बताया तो प्रकृति के साइलेंस ने ही मुझे बताया, मुझे जानकारी दी, मुझे योग्य बनाया इस बात के लिए कि मैं प्रकृति को समझ पाऊँ, बिना डरे, बिना घबराए, उस चीज़ को अपने ऊपर भी उतार सकूं और अपने अंदर की क्षमता को भी बाहर निकाल सकूं। तो ऐसा रहा हमारा दिन। मुझे नहीं मालूम आपको हमारा रूटीन कैसा लगा, लेकिन मिलता जुलता ऐसा ही रूटीन होता है हमारा यहाँ पर। थैंक यू।